जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं अंशु गुप्ता और आप देख रहे हैं अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स यूट्यूब चैनल को। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप सभी के लिए क्लास 10th के फिजिक्स के प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से आप सभी के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर आप भी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तो इसमें जितना भी ये क्वेश्चंस आप सभी को दिख रहे हैं ये बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी ही वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आप सभी के लिए बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अभी तक तो बोर्ड पे ये 15 ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को मैं आगे लिख करके फिर आगे बढ़ाऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। यानी कि एक अवतल दर्पण दिया गया है जिसकी फोकस दूरी प्यारे बच्चों 20 सेंटीमीटर दी गई है, तो उसका क्या पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या क्या होगा। इसके लिए ऑप्शन में दिया गया है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी दिया गया है 60 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको यहाँ पर बना लेते हैं। फोकस दूरी यानी कि एफ दिया गया है कितना प्यारे बच्चों, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या यानी कि आर निकालना है। तो आप सभी को मालूम होगा कि आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। तो ये 2 हो गया, गुना f के जगह पर क्या रख देंगे, 20 रख देंगे और वापस से 2 और 20 को प्यारे बच्चों गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि आप सभी को ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस 2 नंबर है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है 1 से कम, बी ऑप्शन दिया गया है 1 से अधिक, ऑप्शन सी दिया गया है 1 के बराबर और ऑप्शन डी दिया गया है 0। प्यारे बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो हम लोग याद करते हैं कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1 होता है, लेकिन ये वास्तव में 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी कि 1 से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। लेकिन याद करने के लिए हम लोग क्या याद करते हैं, 1 याद करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है, यहाँ पर लगाया है एक शब्द वास्तव में। तो वास्तव में वायु का अपवर्तनांक जो होता है वो 1 से अधिक होता है, लेकिन याद करने के लिए हम लोग क्या याद करते हैं, 1 याद करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है। ऑप्शन ए में दिया गया है तारपीन, बी ऑप्शन दिया गया है बेंजीन, ऑप्शन सी दिया गया है पानी और ऑप्शन डी दिया गया है किरोसिन। तो प्यारे बच्चों इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्यों, क्योंकि पानी जो होता है इसका अपवर्तनांक प्यारे बच्चों 1.33 के आसपास होता है, और ये जो बाकी सभी तीनों हैं इनका 1.33 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जब ये तीनों का ज़्यादा होता है तो सबसे कम किसका होगा, पानी का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, ठीक, तो परावर्तन कोण का मान होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 135 डिग्री, बी ऑप्शन 45 डिग्री, ऑप्शन सी दिया गया है 90 डिग्री और ऑप्शन डी दिया गया है प्यारे बच्चों 0 डिग्री। तो देखिए इसको क्वेश्चन नंबर 4 को एक फिगर से समझते हैं कि ये मान लीजिए एक समतल दर्पण हो गया जिसका नीचे का भाग रंगा हुआ है। तो इस पे एक प्रकाश की किरण आपतित एकदम लंबवत आ रही है, यानी कि एकदम सीधा आ रही है। तो सीधा आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है जिस पथ से वो आती है।
तो जिससे आई उसी पथ पे वापस लौट गई, यानी कि परावर्तन कोण नहीं बना पाई, और कुछ भी कोण नहीं बना, यानी कि 0 डिग्री का कोण बना। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है छोटा, बी ऑप्शन दिया गया है सीधा, ऑप्शन सी दिया गया है आभासी, और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये जो अवतल लेंस होता है ना, इसके द्वारा प्रतिबिंब छोटा भी बनता है, सीधा भी बनता है और आभासी भी बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से कि वायु में अभिसारी लेंस है, यानी कि किस लेंस को प्यारे बच्चों अभिसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है अवतल लेंस, बी ऑप्शन दिया गया है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी दिया गया है दोनों, और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये जो अभिसारी लेंस है ना, अभिसारी लेंस बोला जाता है उत्तल लेंस को, ठीक। वहीं पे अगर बात कर देता कि अपसारी लेंस, देख लीजिए एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ। अगर बात कर देता अपसारी लेंस, तो अपसारी लेंस कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस। इसको याद रख लीजिएगा कि अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होता है, अपसारी लेंस अवतल लेंस होता है। अगर दर्पण में बात करें तो ये उल्टा हो जाता है। अगर अभिसारी दर्पण में बोला जाए, अभिसारी दर्पण, तो वो हो जाता है अवतल, ठीक। और अपसारी दर्पण अगर बोल दिया जाए, अपसारी दर्पण, तो वो होता है उत्तल दर्पण। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए चारों को एक बार रिकॉल करते हैं। अभिसारी लेंस होगा तो उत्तल लेंस, अपसारी लेंस होगा तो अवतल लेंस, अभिसारी दर्पण बोलेगा तो अवतल दर्पण, अपसारी दर्पण बोलेगा तो उत्तल दर्पण, ठीक। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान, महत्तम का मतलब होता है अधिकतम मान, कितना होता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है 2, बी ऑप्शन दिया गया है 1, ऑप्शन सी दिया गया है 1/2, और ऑप्शन डी दिया गया है अनंत। तो प्यारे बच्चों, उत्तल जो दर्पण होता है उसमें आवर्धन का सबसे ज़्यादा यानी कि महत्तम मान 1/2 होता है, जो कि आप सभी को ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। इसके लिए ऑप्शन में दिया गया है उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी ऑप्शन दिया गया है बाइफोकल लेंस, और ऑप्शन डी में दिया गया है बेलनाकार लेंस। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मानव नेत्र, नेत्र मतलब क्या होता है, आँख। तो मानव के आँख में जो होता है प्यारे बच्चों उत्तल लेंस होता है, ठीक। सो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसको याद रख लीजिएगा कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर हो जाए कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो उसके लिए हो जाएगा आंसर रेटिना या दृष्टि पटल। ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, ठीक, मानव नेत्र का। तो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना, उसी का नाम होता है दृष्टि पटल। कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र में, ठीक। वास्तविक होता है और उल्टा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है, इस बात को याद रख लीजिएगा। चलिए सभी बातों को एक साथ रिकॉल करते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस, तो उत्तल लेंस।
मानव नेत्र में प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है किसी वस्तु का? तो रेटिना या दृष्टि पटल पर। मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है वो कैसा होता है? तो वास्तविक उल्टा होता है तथा साथ ही साथ जितनी बड़ी वस्तु होगी उस वस्तु की अपेक्षा छोटा बनता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ने से पहले इन जगहों को मैं थोड़ा खाली कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, यानी कि अगर कोई लेंस है तो उसमें मुख्य फोकस कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या के लिए ऑप्शन ए में दिया गया है 1, बी ऑप्शन दिया गया है 2, ऑप्शन सी दिया गया है 3 और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि एक लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ठीक, लेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं लेंस, मुख्य रूप से एक तो उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। ठीक, इन सभी क्वेश्चनों के साथ साथ कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो रहे हैं उन सबको भी आप लोग को ध्यान में रखते चलना है। ठीक, क्योंकि वे सभी क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उत्तल लेंस कैसा होता है? तो इसका बनावट कुछ इस तरह से होता है, किनारे पर पतला और बीच में मोटा। लेकिन अवतल लेंस का बनावट कुछ इस तरह से होता है, किनारों पर मोटा होता है देखिए और बीच में क्या है? पतला है। ठीक, उत्तल लेंस का अगर हम लोग उपयोग करें तो कहाँ किया जाता है? दूरदृष्टि दोष में, यानी कि अगर दूरदृष्टि दोष हुआ है तो उसको खत्म करना है तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। वहीं पे बात करें कि अवतल लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को खत्म करने में। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि कोई अगर समतल दर्पण है तो उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? ऑप्शन ए में दिया गया है वास्तविक, ऑप्शन में बी दिया गया है काल्पनिक, सी ऑप्शन में दिया गया है दोनों और ऑप्शन डी में दिया गया है कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के साथ साथ जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है तथा इसमें प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के बराबर होता है, यानी कि जितना बड़ा वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब भी उस समतल दर्पण में उतना ही बड़ा बनेगा। ठीक, तथा समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वो पार्श्व रूप से उल्टा होता है। इस बात को भी याद रखिएगा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। ठीक, तथा वस्तु की दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी। इस बात को चलिए समझते हैं। वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु को दूरी को यू बोला जाता है और प्रतिबिंब की दूरी को भी बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर समतल दर्पण से आप 20 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 20 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। यही मतलब हुआ कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। तो चलिए सभी बातों को एक बार रिकॉल करते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, यानी कि सीधा बनता है। ठीक, तथा साथ ही साथ वस्तु के बराबर भी बनता है, यानी कि जितना बड़ा वस्तु होगा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। पार्श्व रूप से उल्टा बनेगा। पार्श्व रूप से उल्टा मतलब हुआ कि थोड़ा सा उल्टा। ठीक, जैसे कि हम लोग अगर अक्षर को लिख करके आर को ऐसे लेकर के जाएं तो समतल दर्पण में वो कैसे दिखाई देगा? ऐसे दिखाई देगा। ठीक, इसी को बोला जाता है पार्श्व रूप से उल्टा बनना।
तथा नेक्स्ट पॉइंट है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी यानी कि u बराबर v होता है। इसका मतलब हुआ कि समतल दर्पण से जितना दूर वस्तु रखा जाएगा उसका प्रतिबिंब दर्पण के भीतर उतना ही दूरी पर बनेगा। ठीक, तो इस तरह से ये जो कुछ आप सभी के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो रहे हैं ना, इन सभी को याद रखिएगा। भले ही ये दिख रहे हैं 15 क्वेश्चन, लेकिन बनते बनते अगर ये 15 क्वेश्चन बन जाए तो आप सभी को 50 से 60 क्वेश्चन डील हो जाएंगे। ठीक, इसीलिए आप लोग डीपली तरीके से पढ़िए और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस बिहार बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में प्यारे बच्चों उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो कि आप सभी के लिए ऑप्शन सी में दिख रहा होगा और ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। चलिए अब इस साइड के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। तो आप सभी जब प्रतिबिंब बनने वाला प्यारे बच्चों किरण आलेख खींचे होंगे तो आप सभी को बताया गया होगा कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तो प्रतिबिंब काल्पनिक आवर्धित बनता है। सो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। ऋणात्मक मतलब कि माइनस में। ठीक, ऑप्शन ए में दिया गया है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक, तथा साथ ही साथ बात करें कि अगर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक, और समतल दर्पण की फोकस दूरी को अनंत माना जाता है। तो चलिए सभी बातों को रिकॉल, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक मानी जाती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी को अनंत। ठीक, अब चलिए किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसको तो मैंने पीछे ही बताया कि अपसारी लेंस जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है अवतल लेंस। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, अभिसारी लेंस था तो उत्तल लेंस हुआ ना, तो अपसारी लेंस पूछा है तो अवतल लेंस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणपुंज होगी। तो चलिए देखते हैं एक फिगर से। मान लीजिए ये कोई समतल दर्पण है, इस पर आ रही है किरणपुंज। ठीक, कौन सी किरणपुंज आ रही है, समतल दर्पण पर अभिसारी किरणपुंज, यानी कि एक ही बिंदु पर आके मिल रही है। इधर से कोई आ रही है। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, ये सब एक ही बिंदु से फैलेगी ना। तो अभिसारी किरणपुंज आ गई और एक ही जगह से फैल गई। तो जब किरण एक बिंदु से निकल करके फैलती है तो उसको क्या बोला जाता है, अपसारी किरणपुंज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। एक मिनट देख लेते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार। चलिए, तो इस तरह से ये 15 क्वेश्चंस समाप्त हुए। देखने के लिए ये थे 15 क्वेश्चंस, लेकिन अगर सभी क्वेश्चनों को डील कर लिया जाए तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस हो गए।
तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर करते हैं समाप्त। मैंने बोला था कि 15 से आगे क्वेश्चनों को लिखूंगा, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 जल्द ही अपलोड हो जाएगा। ये पार्ट 1 है, इसको पूरा देख करके याद कर लीजिएगा। अभी इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बाकी है, क्योंकि इस चैप्टर से प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन से लगभग 15 या 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तो अभी बहुत कम क्वेश्चन है, अभी भी इसमें का बहुत सारा क्वेश्चंस बाकी है, जिसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, नहीं तो पार्ट 1 काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, तथा चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी के लिए प्यारे बच्चों क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाती है, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सभी तरह की तैयारी इस चैनल पे कराई जाती है। और साथ ही साथ जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो एक से बढ़कर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल सेट इस चैनल पे तैयार करके आप सभी को विथ सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन के साथ दिया जाता है, जिसके साथ आपकी तैयारी एकदम बेहतर होगी और आप प्रत्येक सब्जेक्ट्स में 90 प्लस बिल्कुल ही आसानी से ला सकते हैं, एकदम थोड़ी सी मेहनत करके। तो आप इस चैनल अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कम से कम शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके जो दोस्त साथी मित्र हैं उनको भी इस चैनल से लाभ मिल सके। तो चलिए, जय हिंद।